नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो अब रहेगी आपकी कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। यूजी या पीजी में एडमिशन लेना है तो किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, यह जानकारी हम बताएंगे। यह एक आपको लेटेस्ट लाइन जो ऊपर चले उसे आप ठीक से पहले पढ़ लें। जो आवेदन आप करते हो वह उसी कंडीशन में स्वीकार किया जाएगा जब आप पेमेंट कर दोगे। यदि आपने भुगतान नहीं किया है तो जब जैसे आप भुगतान करोगे तो भुगतान के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी, ये क्यूआर कोड, पेमेंट डेट और आपको पेमेंट डन और अमाउंट पेमेंट वाई आदि का विवरण मिलेगा, तो ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अन्यथा आपने पेमेंट नहीं किया है तो यह निरस्त कर दिया जाएगा और आप कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकते हो। ओके, अब आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है यह हम बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आगे से आने वाली कोई भी जानकारी आपको हम सबसे पहले उपलब्ध करवा सकें। तो यहाँ पर यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो रावत ऑनलाइन को ज्वाइन भी कर सकते हो। यदि आप डायरेक्टली वीडियो देखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती है। ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने का आपका स्पेशल चार्ज रहेगा। उसमें आपको लेटेस्ट जानकारियाँ दी जाती हैं, अलग अलग जानकारियाँ दी जाती हैं। उसमें एजुकेशन से संबंधित जैसे आपको ऑनलाइन टीचिंग भी की जाती है वहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं, आपको अभी प्रेजेंट में बताते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आपको यहाँ पर देखिएगा गूगल पर जाएंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। गूगल जाएंगे, ई प्रवेश लिखेंगे। जैसे ही आप ई प्रवेश लिख के सर्च करोगे ऑनलाइन एडमिशन मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे फर्स्ट पर, और इस प्रकार से यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा यह हम बताते हैं। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पर यदि आवेदन करना है तो आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी और रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी, जिसके लिए आप करना चाहते हो। हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन यूजी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे आवेदक को यहाँ पर निर्देश पढ़ने हैं। आवेदक को सर्वप्रथम प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। फॉर्म भरने के पूर्व या मार्कशीट, उत्तीर्ण जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, फोटो सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आवेदक को निम्न जानकारी जैसे मार्कशीट पर अंकित रोल नंबर, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन किए हुए सभी अन्य जानकारी एवं मेरिट के लाभ लेने हेतु संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं पत्र एकत्र कर लें। उसके बाद यह पूरे निर्देश भर लेंगे। यह निर्देश कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, घोषणा करनी है और एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से करोगे यहाँ पर हम बता देते हैं। आज से स्टार्ट हुए हैं और 12 अगस्त तक यह आवेदन चलेंगे। ओके, यस हाथ का निशान बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यूजी कोर्स में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मान्यता। देखिए इसमें सेकेंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यह सभी के लिए रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ही यह डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा बोर्ड ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश, सीबीएसई से किया है तो यहाँ पर डालेंगे और ओपन स्टेट से किया है तो आप यहाँ पर डालेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश से किया है। अब किस वर्ष में आपने 70 में पास किया था 12th वह सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रोल नंबर अपना डालना होगा, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा वह यहाँ पर आपको डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको जो मदर्स नेम डाला हुआ है वह आपको यहाँ पर करना है। जामित्री रावत। ओके, यहाँ पर हम डालने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो 12th की डिटेल्स दोस्तों आपके सामने आपकी इस प्रकार से शो हो जाएंगे। परीक्षा का विषय एवं समूह मैथ ग्रुप से इन्होंने किया है हिंदी स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, इंग्लिश जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इनकी 12th के सब्जेक्ट थे। ओके, यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आवेदक का पूरा नाम जो 12th में था वही यहाँ पर वेरीफाई किया गया है, अजय रावत। ओके, यहाँ पर माता का नाम और पिता का नाम भी जो 12th क्लास की मार्कशीट में डाला हुआ है वही आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जन्म तिथि जो कि आपकी 12th क्लास में अंकित नहीं होती, 10th क्लास में होती है, वह आपको यहाँ पर डालनी होगी। जन्म तिथि डालने के बाद जन्म तिथि की पुनः पुष्टि आपको करनी होगी। पुनः पुष्टि हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, पुनः पुष्टि करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना होगा। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से आपको कंफर्मेशन देनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा धर्म। आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वह यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम हिंदू धर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना होगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वह आपको यहाँ पर डालना होगा।
अगर आपको पता है तो डाल देंगे, नहीं है तो नॉट नाउ पर क्लिक कर देंगे आप। वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर डालनी है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या आपका डिवोर्स वगैरह हो गया है, सिंगल है भाई तो अभी सिंगल यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी डालनी होगी, जो आपकी समग्र आईडी होगी वह समग्र आईडी आप यहाँ पर अपनी डाल देंगे। मैंडेटरी नहीं रहेगी समग्र आईडी, यदि आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, बट समग्र आईडी हो तो आपको डालना ही है। और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, दोस्तों यह चीज़ आप सही डालें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या डालना होगा, आवेदक का मोबाइल नंबर। अब जैसे ही यह डिटेल्स आप डाल देंगे, यह डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा, और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वह OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों हमने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP आ चुका है और हम यहाँ पर यह डाल देते हैं। जैसे ही OTP आ जाएगी, यहाँ पर OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यू कैन नॉट चेंज मोबाइल नंबर, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, पहले ही उन्होंने बता दिया यू कैन नॉट चेंज योर मोबाइल नंबर। ओके पर क्लिक कर देंगे हम। अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे दोबारा से हमने वही फॉर्म फिलअप करेंगे क्योंकि चेंज नहीं कर सकते हैं वन टाइम में। अब यह कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड और दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। पासवर्ड 6 कैरेक्टर का 6 कैरेक्टर से 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। इसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेटिक एक नंबर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम पासवर्ड बना देते हैं। यहाँ पर आप पासवर्ड 1 कैपिटल, स्मॉल, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल सब कुछ आपको यहाँ पर लेना होगा। ओके, यह कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड पहुँच जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना होगा संपर्क के एवं विवरण, राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडियन हो या अदर हो। ओके, उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना होगा, यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर शहर सेलेक्ट करना होगा डबरा, बाकी का यहाँ पर आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना होगा अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना होगा, और यदि आप सेम एड्रेस रहने का और पत्राचार का सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, अन्यथा अलग अलग कर देंगे। यह सब कंप्लीट होने के बाद हमारा एड्रेस सेम है, पत्राचार का और स्थायी पता, तो दोनों हमने यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब हम यहाँ पर क्या करना है, आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर, यदि आप कोई अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वह यहाँ पर आप डाल दोगे। वैकल्पिक मोबाइल नंबर डालने के बाद अब सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। अल्पसंख्यक हो तो नहीं पर हो तो यस, नहीं हो तो नॉन मैंडेटरी, कोई हमारी मैंडेटरी नहीं है इसमें। क्या आवेदक के जो भी इसमें है शासकीय, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारत द्वारा संचालित संस्थानों संगठनों में कर्मचारी पदांत संख्या प्रदेश में हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। श्रेणी यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। ओके, हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको श्रेणी की पुष्टि करनी होगी। जैसे ही आप श्रेणी की पुष्टि करोगे, क्या आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, यदि अधिक है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही आपने OBC लगाया तो यहाँ पर आपको दिखिए ऑनलाइन जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र पर अंकित ऑनलाइन सत्यापन के लिए जाति प्रमाण पत्र का जो आपका नंबर रहेगा, यदि आप कैटेगरी वाइज अपनी जाति लगा रहे हो तो ऑनलाइन जाति आप अपनी लगाएं, जिसमें आपका जो ऑनलाइन का नंबर रहता है वह नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और सही डालना है आपको नंबर, क्योंकि इसी से आपका वेरिफिकेशन होगा। कॉलेज वाले इस नंबर को चेक करेंगे, यदि आपका नंबर गलत पाया जाता है तो आपका वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा से आपको फॉर्म भरवाना होगा। कुल पारिवारिक वार्षिक आय जो आपके आय प्रमाण पत्र में अंकित है आय, वह आपको यहाँ पर डालनी हो। जो आपके पास आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उस पर देखिए कुल पारिवारिक वार्षिक आय टोटल रुपीज़ में यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो भी आपकी आय बनी है यह आय बनी है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जम्मू और कश्मीर विस्थापन नो, तो पहले से ही नो है। आप विकलांग तो नहीं हो, यदि आप विकलांग हो और 40% से अधिक है तो यस करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी विकलांगता का प्रकार बताएंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, तो वह ऑप्शन हट जाएंगे। संवर्ग, अब आपको यहाँ पर संवर्ग के लिए क्या करना होगा, फ्रीडम फाइटर तो नहीं हो, सेंट्रल इनमें से कोई हो तो यस करेंगे, नहीं हो तो नॉन पर क्लिक कर देंगे। क्या आवेदक द्वारा संचालित किए गए सभी अधिवार पत्र, किसी भी एक अधिवार पत्र का लाभ लिया है,
किसी का लाभ लिया है अधिभार पत्र में से, तो भाई नहीं लिया है तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर विशेष प्रोत्साहन के अनुसार, भाई कोई विशेष प्रोत्साहन के अनुसार भी कोई लाभ नहीं लिया है तो सेव एंड नेक्स्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीव्यू डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी 11th 12th की जानकारी और 11th और 12th की जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक आ चुका है 12th का, यहाँ पर पास कैटेगरी वगैरह सब कुछ अपना अपने आप आया है, परसेंटेज आया हुआ है, कुल प्राप्तांक आए हुए हैं, कुल टोटल पूर्णांक कितना था, प्रतिशत यहाँ पर आया हुआ। प्रतिशत की आपको वन टाइम पुष्टि और करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत, वही आपको यहाँ पर प्रतिशत डाल देना होगा। जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमें क्या आ जाएगा, अतिरिक्त विषय समूह। यदि आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो करके सेव एंड नेक्स्ट हम कर देंगे। यदि किसी ने मैथ के साथ साइंस भी लिया है, कोई अन्य सब्जेक्ट भी लिया है तो वह भी यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड के लिए आया हुआ है। अब आपको यहाँ पर फोटो का मैक्सिमम जो साइज है 150 KB का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम चॉइस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर देखिएगा, यदि आपका फोटो प्रॉपर साइज में नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। यहाँ पर फोटो आपका लिखा हुआ है 150 KB, बट आपको 50 KB से ही नीचे करना है जब ही अपलोड होगा। और सिग्नेचर यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिएगा हम सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर जैसे ही हम अपलोड करेंगे यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, 150 KB लिखा हुआ है, लेकिन 150 KB की यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। देखिए इसका हम साइज कम कर लेते हैं। आपको मैं साइज कम करना है और ज़्यादा करना भी बता देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करके आपको फोटोशॉप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में खोल लेना है। अब यहाँ पर देखिए यह 7 KB का है। अब इसका हम साइज कर देते हैं 7 KB से बड़ा कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं हम 10 KB से बड़ा। ओके करेंगे और सेव एज आपको कर देना है। यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर सेव एज कर देता हूँ इसे, और साइन 02 के नाम से हम यहाँ पर कर देते हैं। अब इसका साइज हो जाएगा 7 से ज़्यादा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 02 और इसे अपलोड करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आपको हाइट विड्थ जो है उसके हिसाब से लेना है। जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करना है और तो रिसाइज किस प्रकार से करना होगा। यहाँ पर देखिए सारी गणना आपकी दी गई है। आवेदक का फोटो कलर होना चाहिए और 6 अवधि से पुराना नहीं, 6 माह से पुराना नहीं चाहिए। फोटो का साइज 150 KB का होना चाहिए और 100 KB का आपका हस्ताक्षर का होना चाहिए। अब फोटो को आपको जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर दिया 350 आपकी हाइट रहेगी और 300 आपकी विड्थ रहेगी। अब यहाँ पर आइए हम फोटो एडिट करके बता देते हैं आपको। फोटो पर जाएंगे, फोटोशॉप में खोलेंगे, इमेज साइज पर करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, आपका विड्थ क्या मांगा गया है, यहाँ पर देखिएगा 300 मांगा गया है। हाइट क्या मांगी, 350, तो विड्थ कर देंगे हम यहाँ पर 300 और 350 अपनी हाइट कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे हम और इसे हम सेव कर देंगे। जैसे हम सेव कर देंगे, ये हमारा फ़ोटो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे चॉइस करेंगे दोबारा से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फोटो न्यू के नाम से हमने सेव किया है और अपलोड करेंगे। देन जैसे ही हम अपलोड करेंगे हमारा फ़ोटो इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिएगा आ गया फ़ोटो स्पष्ट रूप से। जो यहाँ पर साइज दिया हुआ है वह फोटोशॉप में जाके एडिट करेंगे तो फोटो और सिग्नेचर दोनों एक बार में ले लेगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। प्लीज़ अपलोड फ़ोटो, फिर से अपलोड कर देते हैं सब। फ़ोटो पर आप टिक करेंगे, फिर से अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। अब क्या कोड विद्यालय महाविद्यालय द्वारा आवेदक के खिलाफ अनुशासनहीनता, कदाचार, रैगिंग, अनुचित व्यवहार, आपराधिक गतिविधि के लिए कोई कार्रवाई की गई है? अगर की गई तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आवेदक के खिलाफ कोड पुलिस स्टेशन में कोई मामला तो नहीं दर्ज नहीं है तो नहीं करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग पर। तो 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दोस्तों मूल निवासी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बता देते हैं। उसके बाद क्या, अदर बैकवर्ड क्लास, भाई ओबीसी का जो हमने पहले से किया था इनकम सर्टिफिकेट, और आपको ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र हम इसे बोलते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपको
फाइल यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। सभी फाइल का साइज यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। आवेदक को यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र का साइज 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रमाण पत्र डोमिसाइल की हाइट ये होनी चाहिए और विड्थ ये होनी चाहिए, अथवा हाइट ये और विड्थ ये, इनमें से एक होगी तो ही यह अपलोड होगा। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, आपको सही कर देनी है, स्पष्ट दिख रही है या नहीं यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपने ऑनलाइन जो निकाली हुआ है कर देंगे स्वयं प्रमाणित करके। मध्य प्रदेश का डोमिसाइल दोस्तों मूल निवासी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और यह भी हम टिक कर देते हैं। OBC इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पर OBC का इनकम सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC का हमने जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर आता है वेरीफाइड नोट सत्यापन लिखा हुआ आता है तो नोट और यहाँ पर नीड टू वेरीफाई, अगर यहाँ पर क्लिक लगा हुआ आता है तो आपका सत्यापित है, आपको ये कॉपी केवल आपको जमा करनी होगी और सेकंड कॉपी आपको जमा नहीं करनी होगी, केवल एक कॉपी ले जानी होगी। कॉलेज में कोई भी आपका जमा कर सकता है, इससे सत्यापित है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने होंगे। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने सारे होंगे। ऑनलाइन वेरीफाइड होके आया हुआ है ये फॉर्म, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई लिखा हुआ है। अभी सर्वर नया है, अभी फर्स्ट डे है, इसीलिए अभी वेरीफाई होके आ रहा है। बीच में पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बीच में बंद हो गया था ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना, आपको ऑफलाइन ही करवाना अनिवार्य हो गया था। अभी MP बोर्ड से आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो चुका है, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म वेरीफाई कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, डिटेल्स एक बार पढ़ लेंगे सारी जानकारी। एप्लीकेशन नंबर जो हमारा आ चुका है, आवेदक का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मेल फीमेल, हिंदू, और यहाँ पर देखिएगा आपका मैरिड, आपका समग्र ID नंबर, ईमेल ID नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आ गई जो हमने भरी थी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लक्ष्मी कॉलोनी डिटेल्स जो भी हैं अभी यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, कोई इशू हो तो अभी आप एडिट कर लेंगे। यहाँ पर भुगतान नहीं है दोस्तों, जब तक यह लोगो आपका भुगतान है वाला नहीं हो जाता आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। ओके, यहाँ पर हम एड्रेस बाकी की सारी चीज़ें एक बार मेंशन की हुई हैं जो पढ़ लेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। यहाँ पर जो हमारे डिटेल्स दिए वह सही है या नहीं है, फोटो सिग्नेचर एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद हमने सारा जो स्टेप भरे थे वह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और बैकवर्ड क्लास का जो जाति, ओके डिटेल्स यहाँ पर हैं, या यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यस, डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, वैसे नीचे आएगा। अब लास्ट स्टेप जो रहेगा आपका यहाँ से रहेगा प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएगा। जैसे ही फॉर्म हमारा प्रोसीड पेमेंट के लिए जाएगा, लॉक कर देंगे हम इस फॉर्म को, यहाँ पर हमारा लॉक हो जाएगा फॉर्म। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे हम तो इसका क्या है ना, प्रोसीड टू पेमेंट के लिए जाएगा। दोस्तों इसका हमें एक पेमेंट करना होगा, आपकी जो पेमेंट रहेगा वह आपको यहाँ पर करने के लिए बताएगा कितना पेमेंट रहेगा। अब स्वतः आपकी फीस जितनी भी होगी यहाँ पर आपको नीचे फीस आ जाएगी, हम यहाँ पर बता देते हैं। प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और कितना पेमेंट रहेगा वह यहाँ पर आ जाएगा। कन्फर्मेशन आई है, यहाँ पर देखिए 150 रुपये आपकी फर्स्ट पेमेंट रहेगी। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए इसकी फ़ीस कुछ कम रहेगी, 150 यहाँ पर फीस है। और हम यहाँ पर MP ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। आप अपने डायरेक्ट फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी वेरीफाई करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर भुगतान है, यह लोगो आ चुका है। अब यह फॉर्म मान्य किया जाएगा, यह फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। ओके, इसका अब आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब इस प्रकार से पेमेंट कंप्लीट हो गया, हमारा आवेदन फॉर्म तो भर गया है। अब इस फॉर्म के बाद आपको सेकंड क्या करना होगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। पे अनपे, यहाँ पर हम गए 12th के लिए, ओके दोबारा से जाएंगे, चॉइस फिलिंग करनी होगी। आपका यह कंप्लीट होने के बाद चॉइस फिलिंग रहेगी, यहाँ पर देखिएगा चॉइस फिलिंग ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिल कर लिया हमने। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रिसीव्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही करेंगे। चॉइस फिलिंग पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। ओके, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है वही हमारा ID रहेगा। जो हमारी जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन में अंकित है वह हमारा वो रहेगा जन्म तिथि, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, पासवर्ड जो हमने बनाया था वह हमें पासवर्ड डालना होगा। यह हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहा। जन्म तिथि इस पर जो हमने फॉर्म पर अंकित की हुई थी वही जन्म तिथि आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद जो आपने पासवर्ड यहाँ पर टाइप किया था
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डालना होगा, कॉलेज या संस्था का कोड, और उसके बाद डालना क्या होगा आपको, कोर्स कोड, कौन सा कोर्स आप करना चाह रहे हो। यहाँ पर कॉलेज कोड और कोर्स कोड आपको डालने होंगे। तो आइए हम कॉलेज कोड और कोर्स कोड डालते हैं। अब यहाँ पर मांगेगा आपसे क्या, कॉलेज कोड और कोर्स कोड। अब आपको कॉलेज कोड और कोर्स कोड किस प्रकार से निकालना है यह बता देता हूँ। होम पर जाएंगे, यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर देखिए कॉलेज एंड कोर्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको किस ज़िले के लिए कॉलेज चाहिए वहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करेंगे। आपको प्राइवेट चाहिए या फिर गवर्नमेंट चाहिए या दोनों चाहिए, दोनों में से कोई सा ही मिले। तो यहाँ पर हम हैं ओनली गवर्नमेंट चाहिए। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, जो भी कॉलेज चाहिए। यहाँ पर देखिए MLB आर्ट्स चाहिए हमें, MLB आर्ट एंड साइंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलेज टाइप कंप्लीट हो चुका है, ऑल कोर्सेज, और यहाँ पर हम करते हैं कैप्चा कोड। ओके, शो करेगा, यहाँ पर देखिएगा यह डिटेल्स यहाँ पर शो हो चुकी हैं। कोर्स कोड ये रहे और कॉलेज कोड ये रहा। ओके, यहाँ पर इसमें जो जो कोर्स करवाए जाते हैं वो यहाँ पर यह रहेंगे और कॉलेज जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं कॉलेज कोड और कोर्स कोड, यह हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कॉलेज क्या रहेगा, कॉलेज का कोड क्या रहेगा और कोर्स का नाम क्या रहेगा। कॉलेज का नाम यह रहा, कोर्स कोड यह रहा, कोर्स का नाम यह रहा, और दोस्तों यहाँ पर आपको यह डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपको चाहिए कॉलेज कोड और कोर्स कोड। इस प्रकार से हम यहाँ पर भर देते हैं। सबसे पहले हम भरते हैं अपना वृंदा सहायक कॉलेज, जो हमें चाहिए डबरा में। तो यहाँ पर हमारा कॉलेज कोड यह रहा है, संस्था का कोड यह रहा हमारा, और हमें जो करना है क्या, BA। तो हमारा है C028 करके हम जैसे ही ऐड प्राथमिकताओं में जोड़े, यहाँ पर आ जाएगा BA गवर्नमेंट वृंदा सहायक कॉलेज। अब हमें सेकंड चाहिए क्या, यहाँ पर हमने MLB कॉलेज चुना हुआ है, MLB का है 0304। तो यहाँ पर हम डालेंगे 0304, और यहाँ पर कोर्स हमें वही करना है BA उससे भी, तो C028 कॉलेज कोड कोर्स कोड रहेगा। प्राथमिकता जोड़ने पर यहाँ पर आ गया गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने देखिए MLB आर्ट एंड साइंस आ गया। अब हमें दूसरा और कॉलेज जोड़ना है, तो यहाँ पर हम और कॉलेज जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 0304 C028। ओके, यहाँ पर आ जाएगा कॉलेज का नाम, C0303 चाहिए, 304 सेम दो कोर्स नहीं हो सकते। अगर तीसरा लेना चाहोगे तो यहाँ से, और हम यहाँ पर हटा देते हैं। 2 ही कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं हम। जैसे ही 2 कॉलेज डालने के बाद आप यहाँ पर 7 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। यह कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पर कोर्स का जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में प्रायोरिटी हमने वृंदा सहायक को दी है, सेकंड में MLB आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज ग्वालियर। अगर वेरीफाई पर, यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा उससे आपको यहाँ पर OTP डालना होगा, उसी से आपका जो है कॉल वेरीफाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ पर हमारी OTP आ चुकी है। OTP डालने के बाद चॉइस लॉक विकल्प पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओके, इस प्रकार से हम इसका प्रिंट आउट एक बार निकाल लेते हैं। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट और इस फॉर्म का प्रिंट आउट दोनों को निकाल के रखेंगे। इस प्रकार से आपका आवेदन यह कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका आवेदन कंप्लीट हुआ। फॉर्म थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि वीडियो को लंबा बनाया गया है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई भी जानकारी नहीं इसमें छोड़ी गई है। इस प्रकार से आपको यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।